हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। मैं हूं अमित और आज का जो सेशन जो लाए हैं दोस्तों, आप सभी के लिए ज़बरदस्त सेशन लेकर आए हैं। जो कि आज के जो सेशन में देखेंगे हम लोग करंट अफेयर्स रिवीजन की क्लासेस को, जिसमें कि 1 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी 2022 तक में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, सारी क्वेश्चन का डिस्कस आज के सेशन में करूँगा। तो चलिए दोस्तों, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूरज बनाने की घोषणा की है। तो आप याद रखेंगे ये देश कौन सा है, दक्षिणी कोरिया दोस्तों, जिसने 2026 तक में कृत्रिम सूरज बनाने की घोषणा की है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है, वो कौन सा देश है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, वो जो देश है ऑस्ट्रेलिया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हाल ही में मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है। तो आप बोलेंगे दोस्तों निकिता सोकेल ने जीता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आसान है दोस्तों कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था। तो आप लोग कहेंगे वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया था, 1 जनवरी को मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो आप कहेंगे केरल राज्य को। कौन सा राज्य को, केरल राज्य को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में साबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। ये किस राज्य में है। तो यह है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है, ये बताइए कि हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। तो आप बोलेंगे केरल राज्य। केरल राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि साहित्य अकेडमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। तो आप कहेंगे हिंदी भाषा के लिए चुना गया है। किस भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए। ठीक ना। दूसरा आप बोल सकते हैं आप कि ये बताइए कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको चुना गया है। तो आप बोलेंगे दया प्रकाश सिन्हा को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है। तो आप बोलेंगे महाराष्ट्र। कहाँ बोलेंगे, महाराष्ट्र। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहेंगे आप किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया। तो आप बोलेंगे इजराइल देश में पहला आया। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हाल में किसे प्रतिष्ठित केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आप बोलिएगा अजय कुमार कक्कर को केबीआई सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हाल ही में आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है। तो आप बोलेंगे
26 बाघों की मृत्यु हुई। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है, तो वो देश कौन सा है? फ्रांस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है, तो वो कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान देश के। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है, तो आप बोलेंगे स्मृति मानधना को। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हाल ही में किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है, तो आप बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ये बताइए कि हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो आप बोलेंगे रोहित कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि ये बताइए कि हाल ही में कौन सा 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो आप बोलेंगे विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व ब्रेल दिवस। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचाने वाली पहली अमेरिकन कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, तो आप बोलेंगे एप्पल। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहेंगे हम लोग हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए नई वेरिएंट IHU की खोज की थी, तो आप बोलेंगे फ्रांस देश ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हाल ही में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली है, तो आप बोलेंगे जर्मनी देश। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हाल ही में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है, तो आप बोलेंगे अलका मित्तल को। इसी प्रकार चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों इस प्रकार है कि हाल ही में जिला स्तरीय सुशासन सूचांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो वो बना है जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो आप बोलेंगे G अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हाल ही में सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो आप बोलेंगे तेलंगाना राज्य शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि ये बताइए कि हाल ही में 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो आप बोलेंगे विश्व पक्षी दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में लोसर महोत्सव कौन सा महोत्सव? लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो आप कहेंगे लद्दाख में मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? लद्दाख मनाया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। कहता है कि हाल ही में फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका का पुरस्कार जीता है, तो आप बोलेंगे जीशान ए लतीफ़ ने जीता है। कैसा पुरस्कार? रामनाथ गोयनका का। किस सीमित क्षेत्रों में? फोटो पत्रकारिता में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बन गई, तो हरप्रीत चंडी बन गई। कौन बन गया? हरप्रीत चंडी बन गई, जो क्या हुआ दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है, इसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे ओमिश्योर। क्या बोलेंगे? ओमिश्योर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि ये बताइए कि हाल ही में किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, तो वो उड़ीसा राज्य के। तो उड़ीसा राज्य में कौन सा जिला है? एक गंजम जिला है जहाँ पे क्या किया गया दोस्तों? बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। चलिए चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के लिए नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो आप बोलेंगे दोस्तों त्रिपुरा। क्या बोलेंगे? त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। तो आप बोलेंगे महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ है? तो आप कहेंगे त्रिपुरा में है। ठीक ना, इसका एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ठीक है, चलिए इसी तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? तो आप बोलेंगे अतुल केशव। कौन बने हैं? अतुल केशव बने हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये बताइए कि हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? वो कौन सा देश है? तो आप बोलेंगे चीन। क्या बोलेंगे दोस्तों? चीन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है दोस्तों, एकदम रिवीजन करते रहिए करंट अफेयर्स का दोस्तों। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये बताइए कि हाल ही में किसने 500 मिलियन डॉलर में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो वो बोलेंगे कौन सी कंपनी है? वो गूगल। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहिएगा दोस्तों कि हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है? किस देश को? तो डेनमार्क को। किसको कहा गया? डेनमार्क को। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में ये बताइए कि अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो जेसी चौधरी ने किया। जेसी चौधरी ने क्या किया है? पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखाया किसमें? अंक ज्योतिष में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है ये बताइए कि हाल ही में ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? तो वह है एंटीगुआ और बारबुडा। एंटीगुआ और बारबुडा जो कि ISA में शामिल होने वाले 102वां देश है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है ये बताइए कि हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है हैदराबाद में दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो आप बोलेंगे चेन्नई हवाई अड्डा। कौन सा अड्डा? चेन्नई हवाई, जो कि 10वां वैश्विक सूची में शामिल होने वाला है, भारत का एकमात्र हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कहता है दोस्तों कि हाल ही में भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स जिसको कहते हैं IC15 किसने लॉन्च किया है? तो वो क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म का पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? भारत और किस देश के बीच में हुआ है ये समझौता? तो ये हुआ है श्रीलंका। कहाँ हुआ है दोस्तों? श्रीलंका में। आपसे पूछेगा त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए किस किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो आप बोलेंगे भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है अतुल केशव को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 7 जनवरी 2022 को किसने असम राइफल उत्तर के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वो याद रखेंगे विकास लखेरे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कहता है कि हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश। क्या बोलेंगे दोस्तों? उत्तर प्रदेश। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम ध्यान से देखते हुए, अच्छा लगे वीडियो दोस्तों शेयर भी करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा दोस्तों के साथ। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलेका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? वो किस देश के खिलाड़ी थे? वो श्रीलंका के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो आप जानते हैं आप लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनीपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की है? तो आप बोलेंगे जनरल बिपिन रावत। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की है? तो ये बोलिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाला पहले किस श्वेत अभिनेता का निधन हुआ है? तो आप बोलिएगा सिडनी पाइटियर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय का शुरुआत किया गया है? तो वो असम में। कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय का शुरुआत किया गया? तो सबसे पहला चीज़ ये जानिए कि निरामय परियोजना किसके द्वारा चलाया गया? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा चलाया गया। किस राज्य में चलाया गया? तो वो असम में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि हाल ही में यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक को दिया गया है? तो आप बोलेंगे साउथ इंडियन बैंक को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो आप बोलिएगा विश्व हिंदी दिवस। ये सब मुंह पर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? तो आप बोलेगा नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव के राजस्व गांव घोषित किया गया है? तो आप बोलिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? तो आप लोग बोलेंगे असले वाटी। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों आपके स्क्रीन पे है इस प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों हैं आपके स्क्रीन पे, ये बताइए कि हाल ही में डेल्टा क्रोन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया? तो आप बोलेंगे साइप्रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीरवाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो वो 26 दिसंबर को। कब किया गया है? 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस मनाया जाएगा। ये किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे है। बोला गया कि हाल ही में कहाँ में लोसांग महोत्सव मनाया गया? तो आप बोलेंगे सिक्किम। याद रखेंगे दोस्तों। हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर किसे बनाया गया? भरत सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया? मतलब 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, हाल ही में यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया है? तो 2021 वर्ष को दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। याद रखा गया। एकता नगर रेलवे स्टेशन किसका नाम बदल कर रखा गया है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ा के 80 दिन कर दिया गया? वो कौन सा राज्य है? याद रखिएगा उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में IPL के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो को स्थान लिया है? तो आप बोलिएगा टाटा ग्रुप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन का लॉन्च किया है? तो आप याद रखेंगे
मिशन अमानत। मिशन अमानत के द्वारा क्या करेंगे, खोया हुआ सामान को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये किसने किया है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है जो इस प्रकार है, कहता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा है जापान एवं सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है, तो वो कोची बन गया है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों आपके स्क्रीन पे है इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ये बताइए कि हाल में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप याद रखिएगा हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार प्राप्त किया गया है। ठीक है दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, तो वह है फेडरल बैंक। कौन सा बैंक, फेडरल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन कि बताइए कि हाल में किस देश की खिलाड़ी क्रिस मोरोसस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। ये खिलाड़ी किस देश का था, ये दक्षिणी अफ्रीका का था। तो चलिए दोस्तों आज ने हम लोग करंट अफेयर्स रिवीजन में 1 जनवरी से लेकर करके 12 जनवरी के जितने भी क्वेश्चन थे आज हम लोग ने रिवीजन कर लिए। तो चलिए दोस्तों यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन इसलिए प्रेस कीजिएगा दोस्तों कि हमारी चैनलों के द्वारा जो भी करंट अफेयर्स रिवीजन का जो भी प्रश्न आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आपके पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासों में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप रखें ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।